चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन में गड़ा खजाना पाने बलि देने की आशंका। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के खरवे गांव में पिछले कुछ महीनों में हुई 8 लोगों की संदिग्ध मौतों ने सनसनी फैला दी है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि जमीन में गड़ा खजाना पाने की अंधविश्वासी सोच के चलते लोगों को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया। आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर कई लोगों को पिलाया था। शिकायत मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक कब्र खोदकर शव के नमूने जांच के लिए एकत्र किए हैं। अब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मौतों की असली वजह सामने आएगी। जमीन पर कब्जा दिलाने 40,000 रिश्वत। जांजगीर चांपा जिले में एक हेड कांस्टेबल पर जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस मामले से जुड़ा बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी कथित रूप से पैसे लौटाने से साफ इनकार करता सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और मामले की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। अवैध शराब केस में बंद कैदी की मौत, अस्पताल में हंगामा। रायगढ़ जिले में अवैध शराब बेचने के मामले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और जेल में मारपीट का आरोप लगाया। मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे को बिना किसी गलती के गिरफ्तार किया गया था और पैसे नहीं देने पर उसे नहीं छोड़ा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुंगेली के जंगल में बुलडोजर एक्शन। मुंगेली जिले में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 90 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया है। वन मंडलाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर खुड़िया वन परिक्षेत्र के चचेड़ी परिसर में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान वन भूमि पर बनी 35 पक्की और 16 निर्माणाधीन झोपड़ियों को हटाया गया। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में यह अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। अधिकारियों का कहना है कि वन भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर रोक लगाने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। दुष्कर्म मामले में कांग्रेस नेता और पत्रकार गिरफ्तार। रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को दबाने और समझौते के नाम पर कथित वसूली करने के आरोप में धरसींवा पुलिस ने कांग्रेस नेता सूरज ठाकुर और पत्रकार सैफी खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पक्ष से करीब 1.30 लाख रुपए लेकर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी। जांच के दौरान ऑनलाइन लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। पूछताछ और उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सरगुजा में नई खदानों को लेकर विरोध तेज। सरगुजा जिले के रामगढ़ क्षेत्र में नई खदानों को स्वीकृति दिए जाने के विरोध में हजारों लोगों की मौजूदगी में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। नेताओं ने खनन परियोजनाओं का विरोध करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मांग उठाई। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते खनन कार्यों से पर्यावरण और ऐतिहासिक रामगढ़ क्षेत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर में खनन परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का भी आह्वान किया गया। कवर्धा में 50 पौवा देशी शराब जब्त। कबीरधाम जिले की पिपरिया थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 50 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कॉलेज रोड स्थित पानी टंकी के पास घेराबंदी की। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। 12 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गरीबी दूर नहीं कर सकी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
धमतरी में कथित गौमांस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई। धमतरी शहर के गाड़ापारा क्षेत्र में कथित गौवंश कटाई मामले के बाद नगर निगम की कार्रवाई को लेकर शनिवार को तनाव की स्थिति बन गई। निगम का अमला पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके विरोध में स्थानीय महिलाएं जेसीबी के सामने बैठ गईं। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत और विवाद के बाद क्षेत्रवासियों ने स्वयं अवैध निर्माण हटाने पर सहमति जताई। इसके बाद लोगों ने अपने निर्माण कार्यों को खुद हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर चर्च निर्माण का विरोध। कोरिया जिले के सोनहत पंचायत अंतर्गत धुमाडांड गांव में सरकारी जमीन पर कथित रूप से चर्च निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। निर्माण कार्य की जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा निर्माणाधीन ढांचे को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हसदेव नदी पुल के पास तेंदुपत्ता गोदाम के बगल स्थित शासकीय भूमि पर पिछले 2 दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था। मामले की सूचना तहसील प्रशासन को भी दे दी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आबकारी अधिकारियों पर झूठे केस बनाने, अवैध वसूली का आरोप। कबीरधाम जिले में बैगा आदिवासी समाज ने आबकारी विभाग के 2 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज का कहना है कि ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाकर अवैध वसूली की जा रही है। आरोप है कि महुआ शराब की वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा दर्शाकर केस बनाए जाते हैं और कुछ लोगों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए जाते हैं। शिकायत में कई ऐसे ग्रामीणों का जिक्र किया गया है जिन्हें कथित रूप से गलत मामलों में जेल भेजा गया। आदिवासी विकास परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में दिन में 3 बार प्रार्थना और मंत्र पाठ अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत सुबह सरस्वती वंदना और अन्य प्रार्थनाएं, दोपहर में भोजन मंत्र तथा छुट्टी के समय गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाएगा। इस निर्णय के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे एक विशेष विचारधारा थोपने का प्रयास बताया है और कहा कि सरकारी स्कूल सभी धर्मों के बच्चों के लिए हैं। वहीं भाजपा ने निर्णय का समर्थन करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर देखा है। कन्या विवाह योजना में दुल्हनों को मिला नकली मंगलसूत्र। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वितरित किए गए मंगलसूत्रों को लेकर विवाद सामने आया है। नवविवाहिताओं और उनके परिवारों का आरोप है कि समारोह में दिए गए मंगलसूत्र कुछ ही दिनों में काले पड़ गए और जांच में वे नकली निकले। इस मामले को लेकर प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने और राशि उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि वे नया मंगलसूत्र खरीद सकें। शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। राजनांदगांव में अशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स की छत पर आग। राजनांदगांव शहर के वीआईपी रोड स्थित अशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इमारत की छत पर लगे सोलर पैनल सिस्टम की बैटरी में विस्फोट होने से आग भड़की। कुछ ही देर में काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से सोलर सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया और गोदाम में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान व फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। NH 30 किनारे होटल ढाबों पर पुलिस की सख्ती। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए धरसींवा पुलिस ने होटल, ढाबा और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। थाना परिसर में आयोजित बैठक में पुलिस ने स्पष्ट किया कि हाईवे किनारे अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और संदिग्ध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संचालकों को सड़क की भूमि का व्यावसायिक उपयोग न करने और प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक तीव्र रोशनी लगाने से बचने को कहा गया ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो। केशकाल कॉलेज में परीक्षा के बीच आग में के कोंडागांव जिले के केशकाल स्थित शासकीय दंडकारण्य महाविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के दौरान अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग प्राचार्य कक्ष में लगी, जिसका प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और महाविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा कर्मचारियों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। इससे आग अन्य कमरों तक नहीं फैल सकी और बड़ा हादसा टल गया। घटना में फर्नीचर, विद्युत उपकरण और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।